हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर स्टडी करने वाले हैं। ये इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 6 की लास्ट वीडियो है। चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और चैप्टर के जो वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और साथ ही में मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको सॉल्व एक्सरसाइज और प्लस जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, सॉल्व द फॉलोइंग, साथ में ही मिलेगा, आप देख सकते हैं। द न्यू ड्रेस इंग्लिश का चैप्टर है, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक प्लीज़ कर दीजिए करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर, बहुत सारे यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर बताई गई हैं। लिमिटेशंस बहुत सारी होती हैं इंडेक्स नंबर के। इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं। इंडेक्स नंबर में मेजर हम बहुत सारे वेरिएबल्स को करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें यहाँ पर मेजर करना होता है। एक वेरिएबल हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल भी हो सकता है। जो भी वेरिएबल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमिक वेरिएबल के अंदर, वो हम थ्रू द इंडेक्स नंबर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल इन प्रैक्टिस, हाउएवर दे सफ़र फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, दे आर नॉट कंप्लीटली रिलायबल। हम इन पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं। यही लाइन में लिखा हुआ है, दे आर नॉट कम्प्लीटली रिलायबल। हम इस डेटा के ऊपर, ये जो इंडेक्स नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, कम्प्लीटली रिलायबल नहीं रह सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा हम इसके ऊपर जो है निर्भर नहीं कर सकते हैं, और ये रिलायबल भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय मतलब जो है निर्भर नहीं कर सकते हैं। ये इंडेक्स नंबर थोड़ा यहाँ पर बहुत सारी आपको लिमिटेशंस बताई गई हैं, वन बाय वन हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 पॉइंट्स के अंदर 8 लिमिटेशंस बताई हैं। फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन सैम्पल्स। बेस्ड ऑन सैम्पल फर्स्ट वन लिमिटेशन है बेस्ड ऑन सैम्पल्स। इंडेक्स नंबर्स आर जनरली बेस्ड ऑन सैम्पल्स. We cannot include all the items in the construction of the index number, hence they are not free from sampling errors. जैसा कि हमें पता है कि हम जब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ऑल दी आइटम्स, सभी आइटम्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम जब पूरे के पूरे जो आइटम्स है यहाँ पर, जब ऑल आइटम्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट इंक्लूड, तो क्या होता है यहाँ पर जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बहुत से एरर्स आ जाते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे सैम्पलिंग एरर्स आ जाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे एरर्स आने की वजह से हम कंप्लीटली इंडेक्स नंबर के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। हेंस दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर्स। तो सैम्पलिंग एरर्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम सारे आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं इंडेक्स नंबर के अंदर। मैंने आपको बताया है कुछ सेलेक्टेड आइटम्स को ही हमें इंडेक्स नंबर के अंदर इंक्लूड करना होता है, और उन्हीं से हम इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करते हैं। बाकी के जो होते हैं रिमेनिंग, उन्हें हम कंसीडर नहीं करते हैं इकोनॉमिक्स में जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ bias in the data. Index number are constructed on the basis of various types of data which may be incomplete. There may be bias in the data collected. This is bound to affect the result of the index number. Bias in data means, बायस का मतलब होता है किसी की तरफ, मतलब ऐसे पक्षपात करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्राइस ए है
और प्राइस बी है, ठीक है। तो कोई एक जो है बायस्ड होके क्या करेगा, अगर तो वो बी का जो प्राइस है वो कंसिडर कर लेगा, शॉप नंबर बी वाले का। देखो एक प्राइस है 10 और एक है 15, ठीक है। तो पर्सन क्या करेगा, प्राइस 15 को कंसिडर कर लेगा, यहाँ पे वो बायस्ड हो जाएगा। लेकिन हम एक जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल एजेंसीज़ हैं उन्हीं से हमें क्या करना है, प्राइस को जो डेटा है प्राइस है उसे कलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था हर एक शॉप का प्राइस अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक प्राइस पे जब हम जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग वेरियस मार्केट होती हैं, ठीक है। तो मुंबई के अंदर फैशन स्ट्रीट में आप जाएंगे तो जीन्स का रेट अलग मिलेगा, लेकिन अभी ब्रांडेड शॉप में जाएंगे तो आपको जीन्स का रेट अलग हो सकता है। तो यही हमें एक तरफ बायस नहीं होना है, एक जीन्स का प्राइस नहीं कंसिडर करना है, हमें जो है एकदम कंसिडर करना है विदाउट बायस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि बायस होते हैं डेटा कलेक्शन में। जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसमें बायस्ड होते हैं लोग, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या आता है, इंडेक्स नंबर के अंदर यहाँ पर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेटा विच में बी इनकम्प्लीट, जो कि इनकम्प्लीट भी होता है। देयर में बी बायस इन द डेटा कलेक्टेड, दिस इज बाउंड टू अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द इंडेक्स नंबर। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई भी डेटा कलेक्शन में यहाँ पर कमी रह जाती है या फिर बायस्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको होता है, एट द एंड इंडेक्स नंबर हमारा जो होता है वो अफेक्ट करता है बहुत ही बुरी तरीके से। क्योंकि वो जो होता है इंडेक्स नंबर वो बायस्ड होता है, क्योंकि जब हमने डेटा कलेक्ट किया था तो वो भी बायस्ड था, वो करेक्ट डेटा नहीं मिला था हमें, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा इंडेक्स नंबर जो आया वो भी रॉन्ग आया। तो इसकी वजह से यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, बायस इन डेटा कलेक्शन। हम बायस इन डेटा कलेक्शन पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि बायस अगर होगा डेटा तो हमारा जो इंडेक्स नंबर का रिजल्ट है वो भी बायस्ड ही आएगा, वो करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज्ड, दे कंपेयर अ सिचुएशन इन द करंट ईयर विद द सिचुएशन इन द बेस ईयर। मैंने आपको पहले ही बताया है, और जब हमने सम्स भी सॉल्व करे थे तो भी हमने जो है मैंने आपको बताया था बेस ईयर होता है और करंट ईयर होता है। इनके प्राइसेस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ और वेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम प्राइस और क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा है प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इंडेक्स नंबर बहुत जो है कनेक्टेड यहाँ पर आपको चैप्टर देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताए थे बेस ईयर और करंट ईयर होता है, ठीक है। और ये भी बताया था कि जो हम बेस ईयर लेते हैं वो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए इकोनॉमी के अंदर। यहाँ जब हम बेस ईयर को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखना होगा उस ईयर के अंदर कोई भी यहाँ पर फ्लड्स नहीं आए, नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं आनी चाहिए, नेचुरल कैलामिटीज़ कोई भी टाइप की, और इकोनॉमी के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, और वो बहुत ही स्मूथ ईयर होना चाहिए। इकोनॉमी एकदम स्टेबल होनी चाहिए उस ईयर की, और तब हम उस ईयर को हमारा बेस ईयर बना लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस साल हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था इसलिए वो ईयर को पर्टिकुलर हमने अपना बेस ईयर सेलेक्ट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिसयूज़ होता है इंडेक्स नंबर का। जैसा कि बताया है यहाँ पर एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल बताया है। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेसमैन मे चूज अ ईयर इन विच हिज प्रॉफिट इज हाई एज द बेस ईयर एंड शोन दैट हिज प्रॉफिट इज फॉलिंग इन द करंट ईयर। तो ये जो है बिजनेसमैन, इन्होंने क्या किया है, पर्टिकुलरली इन्होंने अपना वो ईयर सेलेक्ट करके बताया है। मे चूज़, वो चूज़ कर सकते हैं अपना कोई भी ईयर एज अ बेस ईयर जिसमें उसका प्रॉफिट जो बहुत ही ज़्यादा हाई था, ठीक है। वो उस ईयर को बेस ईयर बताएंगे जिसमें उनका प्रॉफिट क्या था, बहुत ही ज़्यादा हाई था, ठीक है। उनका प्रॉफिट कैसा था, हाई था, एज द बेस ईयर एज एंड शोज दैट हिज प्रॉफिट इज़ फॉलिंग इन दी करंट ईयर्स, और बताएंगे कि हमारा जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो फॉल हो रहा है, ठीक है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है इंडेक्स नंबर का, क्योंकि ये बेस ईयर वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, और अगर उससे कंपेयर करेंगे तो करंट ईयर में दिखाएंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मिसयूज़ होता है इंडेक्स नंबर का। फोर्थ वन है डिफेक्ट्स इन फॉर्मूले। मैंने आपको बताया है पास्चेस का फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे लास्पेरिस प्राइस इंडेक्स या अलग फार्मूला है, और एक फिशर्स का फार्मूला है जो टेक्स्ट के अंदर नहीं दिया है लेकिन वो भी होता है। ठीक है, फिशर का फार्मूला भी बहुत अलग होता है। तो ये अलग अलग वेरियस फार्मूलेस होते हैं, लेकिन ये कोई भी फार्मूला अपने आप में खुद ही परफेक्ट नहीं है, एक भी फार्मूला परफेक्ट नहीं है, ये याद रखना है। There is no perfect formula for the construction of an index number. It is only an average, so it has all the limitations of an average. तो ये जो फॉर्मूले हैं वो अर्थमेटिक मीन वाले हैं, हालांकि अर्थमेटिक मीन के जो एवरेज निकलते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, जबकि जो ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड आउट करते हैं हम अगर अपने इंडेक्स नंबर को और एवरेज को, तो ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। लेकिन ये अर्थमेटिक मीन से ही हम एवरेज निकाल रहे हैं, और फॉर्मूले में भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, ये भी बता रहे हैं लिमिटेशंस के अंदर। तो लिमिटेशन फोर्थ वन क्या है, डिफेक्ट्स इन फॉर्मूले, मतलब ये परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है कंस्ट्रक्ट करने का इंडेक्स नंबर को, और यहाँ पर ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन है फिफ्थ, चेंजेस इन द इकोनॉमी। द हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल इन अ कंट्री आर ऑलवेज चेंजिंग, एंड ऑल these changes cannot be included in the estimation of index number. यहाँ पे बताया है कि जो हैबिट, टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस होते हैं पीपल के एक कंट्री के अंदर, वो यहाँ पर ऑलवेज चेंज होते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने टेस्ट को भी सोचें तो आपका भी टेस्ट फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी आपको फ्रैंकी ज़्यादा पसंद आती है, कभी आपको बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी आपको आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आपका टेस्ट बदलता है। प्रेफरेंसेस में फॉर एग्जांपल आपके क्लोथिंग पैटर्न बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं एज द फैशन चेंजेस, और जैसा ही जो है हमारे रोल मॉडल्स फैशन करते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल अपनाते हैं, वैसे ही हमारा भी चेंज होता है। तो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, यहाँ पर बताया गया है। दिस चेंजेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया है कि जो इंडेक्स नंबर है उसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी जो है चेंजेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये बात याद रखना, चेंजेस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, कैन नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ पर जब इंक्लूड नहीं किया है इन द एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो ये एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि चेंज को इंक्लूड करना चाहिए था लेकिन इन्होंने चेंज को इंक्लूड नहीं किया है। चेंज को क्या नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया है। चेंज को इंक्लूड नहीं करने की वजह से एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन बन जाती है। लिमिटेशन इसलिए बन जाती है क्योंकि चेंज को कंसिडर नहीं किया गया है इंडेक्स नंबर के एस्टिमेशन के अंदर। नेक्स्ट वन है क्वालिटेटिव चेंजेस। द प्राइस और क्वालिटी इंडेक्स नंबर, द प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में इग्नोर द चेंजेस इन क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे बताया है कि जो प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी हम प्राइस इंडेक्स नंबर बनाते हैं या फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनाते हैं, इसमें इग्नोर कर दिया जाता है कि इसको यहाँ पर क्वालिटी को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज, इसकी कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं रखी जाती है। क्वालिटी को यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है इंडेक्स नंबर के अंदर। एट एनी गिवन टाइम अ बेटर क्वालिटी कमोडिटी will have a higher production cost and a higher price than an ordinary commodity which is a substitute for the better
प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बताया है कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बेटर कमोडिटी बनानी है बेटर क्वालिटी की, तो उसका जो है अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो बनाएंगे तो उसको हाई कॉस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल आईफोन को ही ले लीजिए, उसमें आपका जो है रेटिना प्रोटेक्टेड डिस्प्ले जो भी आता है तो उसका ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हाँ, तो इसी से क्या होता है, आईफोन का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और उसका सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, हार्डवेयर सब चीज़ अच्छी होती है। तो अगर आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऑटोमेटिकली जब आईफोन की कीमत आती है हमारे सामने तो वो बहुत ज़्यादा होती है। प्राइस उसका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन में कॉस्ट उसका ज़्यादा लगता है। हालांकि उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है, जो ऑर्डिनरी कमोडिटी होती है, उसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वालिटी को इग्नोर कर दिया जा रहा है इंडेक्स नंबर के अंदर, और सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सब्स्टिट्यूट जो है उसको यहाँ पर शायद इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी जो है जो चेंज हो रही है, क्वालिटेटिव चेंज, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया गया है। At any given time, a better quality commodity will have a higher production cost and a higher price rather than an ordinary commodity, which is a substitute for a better product. Next point यहाँ पर है arbitrary weights. The weights assigned to different commodities may be arbitrary. अब यहाँ पर जो वेट्स हैं वो जो हैं बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्रेरी वेट्स यहाँ पर असाइंड कर दिए जाते हैं। इसका मतलब होता है बेस्ड और डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस रादर दैन एन इंट्रिंसिक नेचर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड स्कोप एंड, तो ये आर्बिट्रेरी वेट्स जो हैं अलग अलग असाइंड कर दिए जाते हैं अलग अलग कमोडिटी को, तो ये भी एक लिमिटेशन का पार्ट है। और नेक्स्ट वन लिमिटेशन है 8th लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप एंड इंडेक्स नंबर has limited scope because if it is constructed for one purpose then it cannot be used for any other purpose. For example, limited scope इंडेक्स नंबर का इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं प्राइस इंडेक्स नंबर बता रही हूँ बनाकर आपको, अगर मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर बनाया तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, उसका क्वांटिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक इंडेक्स नंबर बना रही हूँ स्टूडेंट्स और टीचर के लिए, ठीक है, तो उसमें मेरा वेरिएबल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे वेरिएबल्स होंगे इंडेक्स नंबर के अंदर मैं बहुत सारे वेरिएबल्स लूँगी, ठीक है, पेपर, पेन, बुक्स, डिजिटल में आ गया आपका टैबलेट वगैरह, आपका इंटरनेट फैसिलिटी। वाइल जो वर्कर होता है, लेमैन होता है, अगर मैं ये सब चीज़ें वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये सारे वेरिएबल्स जो मैंने आपको बताए ये एक टीचर और स्टूडेंट के लिए हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इंडेक्स नंबर बना रही हूँ वो किसके लिए बना रही हूँ, एजुकेशनल इंडेक्स नंबर बना रही हूँ टीचर और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा और उसके लिए मुझे अलग से इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। वर्कर्स के लिए अलग से मुझे इंडेक्स नंबर को बनाना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल डियरनेस अलाउंस का इंडेक्स बनाते हैं तो भी वो किसी के लिए पर्टिकुलर वर्कर के लिए काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काम करता है डियरनेस अलाउंस इंडेक्स। तो यहाँ पे जो है इंडेक्स नंबर का बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है और मुझे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, अलग अलग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये लिमिटेड स्कोप है, बहुत ज़्यादा नैरो स्कोप है इसका इंडेक्स नंबर का, और यही लिमिटेशंस थे, 8 पॉइंट के लिमिटेशंस थे इंडेक्स नंबर के। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें फॉर्मूलेस भी हैं, याद करने हैं सभी को। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो भी देखें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।